मुख्य समाचार। महापौर सफीरा साहू के भाजपा ज्वाइन करने को लेकर राजीव भवन में महिला कांग्रेस व महिला पार्षदों ने की प्रेस वार्ता। बस्तर लोकसभा के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर जे गणेशन और पुलिस प्रेक्षक राम किशन ने लोकसभा चुनाव की बस्तर जिले में तैयारियों का लिया जायजा। महापौर सफीरा साहू ने पार्षद द्वारा लगाए गए आरोप को सरासर गलत और मनगढ़ंत करार दिया। निजी स्कूल प्रबंधकीय संगठन बस्तर की वार्षिक आम सभा का हुआ आयोजन और लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का बड़ा बयान। लखमा ने कहा, बेटे के लिए बहू तलाशने गया था, पार्टी ने मुझे सौंप दी दुल्हन। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर। आज संभाग मुख्यालय राजीव भवन में महापौर सफीरा साहू के भाजपा ज्वाइन होने और पीसीसी चीफ दीपक बैज व शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य पर दिए गए बयानबाजी को लेकर महिला कांग्रेस व महिला पार्षदों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर पार्षद व शहर अध्यक्ष महिला कांग्रेस लता निषाद ने पीसीसी चीफ दीपक बैज व शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य पर महापौर द्वारा लगाए गए आरोप सरासर निराधार व झूठ बताया। लता निषाद ने कहा कि आज महापौर जो बयान दे रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हम सभी पार्षदों की सहमति की वजह से उन्हें महापौर बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी में किसी भी महिला का अपमान कभी नहीं किया गया। पार्षद दल की होने वाली बैठक में खुद आकर अनर्गल बयानबाजी कर आरोप जिलाध्यक्ष पर डालना सरासर गलत व निराधार है। निगम अध्यक्ष कविता साहू ने कहा कि आज महापौर बीजेपी का दामन थाम ली तो वह इस तरह की गलत बयानबाजी दे रही है। सिर्फ अपनी भ्रष्टाचार को छिपाने महापौर ने भाजपा ज्वाइन किया है। पार्टी में किसी भी महिला को कोई अपमानित नहीं किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज व शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं। कांग्रेस की प्रत्येक वार्ड की पार्षद ने महापौर से उनकी निधि की जानकारी मांगी है, परंतु उन्हें कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल दिया गया। आज बीजेपी में जाते ही उनकी छवि के सभी दाग धुल गए। विपक्ष में रहते नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने महापौर की निधि के मामले की बात आयुक्त से कही थी और सत्ता में काबिज भाजपा नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे में अगर थोड़ी भी इंसानियत है तो महापौर निधि की जांच कराने मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। वहीं एमआईसी मेंबर और अंबेडकर वार्ड पार्षद दीपा नाग ने महापौर सफीरा साहू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, महापौर सफीरा साहू द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के दिन ही उन्हें पैसों का लालच देकर भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया गया था, परंतु दीपा नाग द्वारा महापौर का यह ऑफर ठुकरा दिया गया। दीपा नाग ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हूं और पार्टी से गद्दारी कभी नहीं कर सकती। इस प्रेस वार्ता में निगम अध्यक्ष कविता साहू, शहर अध्यक्ष महिला कांग्रेस लता निषाद, अपर्णा वाजपेयी, कोमल सेना, सुनीता सिंह सहित कांग्रेस के समस्त पदाधिकारीगण, पार्षदगण आदि मौजूद थे। आज राजीव भवन में प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया परिवार एवं मध्य कांग्रेस परिवार सभी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल महापौर सफीरा साहू ने जो बीजेपी ज्वाइन किया और जो महिलाओं के मान सम्मान के बारे में बात किया, हम उस संबंध में आज प्रेस वार्ता लिए हैं। देखिए, कांग्रेस में कभी भी किसी महिलाओं के मान या सम्मान में कभी भी किसी को अपमान नहीं हुआ है। कल जो बोला गया उनका जो गलत बयान दिए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी हमेशा हमारा सम्मान करते हैं। और रही बात महापौर जी को मान सम्मान की बात जो बोले हैं, हमारे कांग्रेसी पार्षदों की वजह से वो महापौर बनाए गए थे और वो कल तक कांग्रेस के ही महापौर थे। आज वो उनका षड्यंत्र था पहले से, और उन्होंने जब 11 तारीख को हमारे सभापति कविता साहू के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया था, उसमें हमारे
बहुत से साथियों के साथ 2-2 लाख रुपए देने की बात हुई थी, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने के लिए कहा था और बीजेपी में ज्वाइन होने के लिए कहा था, लेकिन हमारे वार्डवासियों और कांग्रेस की लोगों की वजह से हम जीत के आए हैं। बोलकर संगठन से गद्दारी नहीं करेंगे बोले, तो उस समय उनका जो षड्यंत्र था वो ख़त्म हो गया। और अभी किसी भी प्रकार से हमारे जिलाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा मान सम्मान में कभी कहीं कमी नहीं होती है। उनके साथ जो 6 पार्षद गए झूठ बोल रहे हैं। जी, उनके साथ जो 6 पार्षद गए वो सभी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो पार्षदों बहनों के साथ जो भी हुआ उस समय हम सभी मौजूद थे यहाँ पे। वो पहले ही 3 मीटिंग हुआ हमारा, तीनों मीटिंग में वो अनुपस्थित थे। और जब उनको 9 बजे 11 तारीख को बुलाया गया था, वो 12:30 बजे आए और वो जब कांग्रेस भवन में घुसे तो वहीं से उन लोग गाली गलौज और जिलाध्यक्ष जी से ज़ोर ज़ोर से बात करते हुए वो खुद ही आए थे। तो संगठन अध्यक्ष के होने के नाते उनके ऊपर जो जवाबदारी दिया गया था तो उसका वो पूरी तरह से निर्वहन कर रहे थे। किसी भी प्रकार से उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया गया। जी, पैसे वाली बात कितनी सच्चाई? पूरी तरह सच्चाई है। कौन बताया, कहाँ देख? जी, ये बताएंगे। मुझे आया था ऑफर। मैडम उस दिन गाली गलौज की उस दिन आप अध्यक्ष थी ना? नहीं, उस दिन नहीं थी। नहीं नहीं, दूसरा या तीसरा दिन जारी हुआ है मेरा महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने का। यशवर्धन राव भी सीनियर नेता रहे हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? वो भी कहेंगे जी, सीनियर नेता रहे हैं सर वहाँ वो भी झूठ बोल पर, रहे हैं। वो भी झूठ बोल रहे हैं। तो क्यों कहे लोग? बीच में जब हम महापौर जी के लिए जो संजय पांडे जी ने नेता प्रतिपक्ष जी ने उनके लिए जो महापौर निधि का कार्यवाही के लिए आयुक्त साहब को जो जानकारी दी थी और निधि की जांच के लिए इन लोग कार्यवाही के लिए बोले थे, उस समय फिर कुछ दिन चला ये न्यूज़, उसके बाद ये अचानक से बंद हो गया। तो इस महापौर निधि में हमारे यशवर्धन राव भी उसमें संलिप्त हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसों का बंदरबाट हुआ है। निधि का उपयोग सही ढंग से वार्डों में नहीं हुआ, इस कारण से कहीं ना कहीं वो फंस जाएंगे बोलकर वो भी चले गए। इसकी जांच आप लोग कराएंगे कि? हाँ, मैं महापौर नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे जी और सारे बीजेपी को यही कहना चाहूँगी कि अभी क्या वो वॉशिंग मशीन से धुल गई अभी बीजेपी में शामिल होने से। अब हम सभी कांग्रेसी चाहते हैं कि उसकी जांच हो और पुख्ता रिपोर्ट हमारे पास भी आए। तो क्या भ्रष्ट थी वो? भ्रष्ट थी। तो आप लोग इससे पहले आवाज क्यों नहीं उठाए कि आपके नेता भ्रष्ट है? नहीं, जब आपके साथ में थी तब अच्छी थी, अब चलेगी तो खराब हो गई। जी, हमारे साथ भी तो अच्छी थी नहीं बोल सकते, अच्छी। कांग्रेस की वॉशिंग मशीन चल रही थी। कांग्रेस की वॉशिंग मशीन नहीं चल रही थी सर। जब उनको इतना सारा कांड करना था, ये पहले ही चल रहा था। बीजेपी के वार्डों में करोड़ों का रुपए देना और कांग्रेसी वार्डों में 2 लाख 3 लाख रुपए के देना, ये पहले ही कहीं ना कहीं इनका मनसा चल रहा था कि हम बीजेपी में शामिल होंगे। अभी इसके ऊपर जांच होगा कि नहीं? बिल्कुल जांच होगा। बिल्कुल जांच होगा। इसके पटाखा के पीछे किसका हाथ? कितनी फाइल है, उस फाइल को खोला जाए। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि वहाँ पर भ्रष्टाचारी है, वहाँ पर भ्रष्टाचार कर रही है। और उन्होंने कमिश्नर को उन्होंने कहा था कि महापौर निधि का जांच किया जाए बोल करके उन्होंने कहा था। जब उन्होंने कहा तो हम लोग लगातार उनको बोलते रहे, लेकिन उन्होंने जब उनके सरकार आने के बाद में वो जब क्या महापौर जी का निधि का जांच नहीं कराना चाह रहे हैं। बिल्कुल कराना चाहिए, बल्कि तो अब खुल करके कराना चाहिए। अब आज वो अपने कहीं ना कहीं संजय पांडे जी ये दबाव बना करके महापौर को अपने पार्टी में ले गए हैं, तो क्या वो भ्रष्टाचारी बंद हो जाएगा? क्यों भ्रष्टाचारी साबित गलत होगा? नहीं, आज भी संजय पांडे जी को अगर अपने जुबान में पक्का है तो आज भी वो महापौर निधि का जांच होनी चाहिए। और हमारे कांग्रेस के सरकार के समय में महापौर निधि का जितना ज़्यादा बीजेपी के पार्षदों के वार्ड में काम हुआ है, उतना हमारे कांग्रेस के वार्डों के पार्षदों के पास नहीं हुआ है। लगातार हमारे कांग्रेस के पार्षदों ने कहा कि महापौर जी हमारे वार्डों में नाली के लिए, रोड के लिए, पुलिया के लिए आपका निधि का पैसा दो। मैं ठीक है, मैं देती हूँ, मैं इस बार नहीं अगली बार दूंगी, अगली बार नहीं अगली बार दूंगी। उन्होंने लगातार ऐसा कह कर
करके हमारे पार्षदों को बहला रही थी और उन्होंने लगातार बीजेपी के वार्डों में अपना निधि का पूरा उपयोग किया और उनको दिया। तो उस समय में संजय पांडे जी हमारे महापौर को बोलती थी कि भ्रष्टाचारी है और उन्होंने खुल करके धरना भी दिया और वहाँ नाराबाजी भी हुआ। आज अगर वो बीजेपी में चली गई तो वो क्या भ्रष्टाचारी नहीं हुई, भ्रष्टाचारी महापौर नहीं हुई? उसको खुलासा करना चाहिए संजय पांडे जी को। कि सलवार सूट पहन के नकाब पहन के नगर निगम में आप जाइए, क्रॉस वोटिंग कीजिए, मैं आपको बोला। मैंने कहा मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊँगी, मैं बिकाऊ नहीं, इस वजह से मैं नहीं गई। मैं कांग्रेस भवन में गई। ये कब की बात है? ये अविश्वास प्रस्ताव के दिन। अच्छा, अभी भाजपा जाने से पहले भी कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, मेरा उसी दिन बात हुआ था। उसके बाद हम लोग कॉल भी करते थे, किसी भी चीज़ के लिए उनका कॉल बैक नहीं होता था। अविश्वास प्रस्ताव और अभी भाजपा जाने के बीच में एक लंबा गैप था, उस बीच में बात नहीं हुआ। उस बीच में कोई और इस बात की सूचना क्या आप लोगों ने अध्यक्ष महोदय को दिया है? क्या कुछ बात है? उन्होंने बात करी। आप कौन से वार्ड के पार्षद हैं? क्या नाम क्या है? दीपा लाल, MIC मेंबर भी थी, सामान्य प्रशासन। तो हुआ है और उसकी जांच भारतीय जनता पार्टी करवाएगी क्या? भारतीय जनता पार्टी के ही नेता आरोप लगाते थे और जो आरोप कहाँ है? क्या राजनीतिक आरोप? भ्रष्टाचार, लेकिन वो कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के महापौर रहकर भ्रष्टाचार किया उन्होंने। देखिए, कोई भी दल किसी भी व्यक्ति को महापौर हो, विधायक हो, सांसद हो, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं बनाता है। उसको इसलिए बनाता है कि जन सेवा काम करे, लोगों की सेवा करे, अच्छा कार्य करे। परंतु कोई व्यक्ति पद में आने के बाद भ्रष्टाचार पर आतुर हो जाता है, भ्रष्टाचार पर दिमाग लगाने लगता है, तो उसके लिए पार्टी दोषी नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई अन्य दल। पर पद में आने के बाद भ्रष्टाचार करता है, क्योंकि पद का महिमा के हिसाब से इस प्रकार के करप्शन जो करता है वो राजनीति में गलत है। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति में दो आरोप तो कभी नहीं लगने चाहिए किसी को, एक भ्रष्टाचार का, दूसरा दल बदल। यशवर्धन राव जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ पार्षद थे, भविष्य के हमारे महापौर थे। अब बीजेपी उनको क्या महापौर बनाएगी? और जो अभी महापौर हैं इन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए और अपना बहुमत साबित करना चाहिए, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव जब इनके खिलाफ आया था तो एक कांग्रेसी पार्षदों ने उन्हें बचाया था। अब तो उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जब चुनाव आचार संहिता खत्म होगा तो अपने बहुमत साबित करके फिर भाजपा का मेयर बनने का प्रयास करना चाहिए। चुनाव का समय है, क्या मनाने की कोशिश नहीं की गई जो नाराज हुए थे? छोड़ के जाने से अपने कांग्रेस को नुकसान है क्या? बिल्कुल कांग्रेस को नुकसान नहीं। महापौर जी के वार्डों में कांग्रेस विधानसभा में लीड नहीं ले पाती है। यशवर्धन राव जी के वार्ड में आज तक कांग्रेस विधानसभा चाहे लोकसभा में लीड नहीं ला पाती है, तो क्या नुकसान है? जो व्यक्ति विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस को लीड नहीं दिला पाता है, वैसे व्यक्ति के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो सिर्फ आपसी सामंजस्य बना के चुनाव जीतने की, पार्षद जीतने की इनकी रणनीति रहती है। पार्टी को आगे ले जाने के लिए इनके पास कोई रणनीति है। उनका कहना है कि और भी कांग्रेसी उनके संपर्क में है, क्या लगता है अभी पूरे कांग्रेस से बातचीत की जाएगी? देखिए, जिसको जाना है चले जाए, कांग्रेस पार्टी में बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। और मैं क्या, भारतीय जनता पार्टी के नेता लिख रहे हैं कि कचड़े लोग आ गए, उनके पार्टी में विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो झंडा उठाकर संघर्ष किए 5 साल, उन लोग महापौर और सभापति और जो लोग गए उनका विरोध कर रहे हैं। भैया आप मान रहे हैं कि महापौर भ्रष्टाचार थी, तो भ्रष्टाचार करती थी, तो क्या भ्रष्टाचार के कुछ पैसे कांग्रेस संगठन में भी आते थे? यदि ऐसा नहीं है तो आप लोगों ने कभी उन्हें रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया यदि वो भ्रष्टाचार कर रही थी? तो देखिए, मैं जब से जिलाध्यक्ष बना हूँ तब से मेरी जवाबदारी बनती है संगठन का मुखिया होने के नाते। जब से मैं जिलाध्यक्ष बना तब से जब सब बातें निकल के आने लगी, तब मैंने कई बार, आप लोगों ने देखा होगा कि पार्षद दल का मैंने कम से कम 10 से 15 बार बैठकें की। बैठकों में सब यही बातें निकल के आती थी। तो एक्शन कभी क्यों नहीं लिया आपने? महापौर आपकी थी, पार्टी की छवि खराब हो रही थी इसमें। पार्टी की छवि खराब हो रही थी, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आप सबको लेके चलिए जो करप्शन के दाग लग रहे हैं। तो बोले कि मैंने करप्शन किया नहीं है, पर हम जो MIC के लोग बोलते थे कि हमको लेके चलते नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें थी, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, सबको लेके चलूँगी। और जब फाइलें खुली तो बीजेपी प्रवेश कर ली। चर्चाएं हैं कि संगठन के साथ पैसों की लेन देन को भी लेकर कुछ बवाल हुआ था उनके साथ, इस बात में कितनी सच्चाई है?
वो संगठन मुझे तो नहीं पता है, कौन किसको पैसा दिया वो तो उल्टा महापौर। तो वहीं कांग्रेस की महापौर ने इसे सरासर गलत और मनगढ़ंत करार दिया और पार्षद द्वारा लगाए गए आरोप पर उल्टे सवाल कर कहा कि दीपा नाग से इस मामले में कभी भी कोई चर्चा नहीं की है। महापौर सफीरा साहू ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रही हैं, पूरी ईमानदारी से उन्होंने दायित्व निभाया है। महापौर कार्यकाल पर उन्हें स्पष्ट कहा कि जब से मैंने पदभार संभाला है, मेरी संपत्ति और मेरे कार्यों की जांच करा ली जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी पार्षद और पदाधिकारी निगम सरकार में हैं, उनकी संपत्तियों की भी जांच कराई जाए। कौन भ्रष्टाचार में डूबा है और कौन पाक साफ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महापौर ने अपने भाजपा प्रवेश पर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए जाने के कारण पार्टी छोड़ने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष पर महिलाओं के सम्मान न किए जाने से आहत रहीं। देखिए, यदि जो आरोप लगा रहे हैं सुशील मौर्य जी, जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, अगर आरोप लगाना था तो कल तक तो मैं उन लोग की महापौर थी, सुबह तक तो उन लोग की महापौर थी, तब उन्होंने क्यों नहीं लगाया? तब वो मेरे साथ क्यों खड़े थे? तब तक कांग्रेस की महापौर बहुत अच्छी थी, ईमानदार थी। आज मैंने पार्टी चेंज किया तो मैं भ्रष्टाचारी हो गई। पहले जो बोलते हैं अपने गिरेबान में झाँक कर देख ले और खुद कितने अच्छे हैं पहले ये देख ले। और मैं तो बल्कि ये बोलना चाहूँगी कि मैंने जितना ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है, तो 4 जनवरी 2020 में मैंने पदभार लिया था, जो शपथ लिया था, और 15 जनवरी को पदभार लिया था। तब से अब तक में नगर निगम में जितने भी 48 लोग हैं, चाहे खुद स्वयं मैं महापौर के रूप में, चाहे कविता साहू नगर निगम अध्यक्ष के रूप में, सबकी जांच हो जानी चाहिए कि आज तक से उस समय क्या था उनके पास और आज क्या है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन भ्रष्टाचारी है उसमें। एक पार्षद है अंबेडकर वार्ड की दीपा नाग, वो आपके ऊपर एलिगेशन लगाई है कि आपने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उनको 2 लाख रुपए ऑफर किया था क्रॉस वोटिंग के लिए। देखिए, दीपा नाग जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या उस तारीख को मेरी उनसे बात हुई है? क्या उसके 2 दिन पहले मेरी बात हुई है? जब मेरे उनसे बात ही नहीं हुई है किसी प्रकार की, तो मैं उनसे इस पैसे का कैसे ऑफर दे सकती हूँ? यदि मुझे अविश्वास में कोई भी गड़बड़ी करना होता तो आज हम 6 जाकर हम कांग्रेस की सरकार को हटा के हम भाजपा की सरकार ला सकते हैं। तो उस समय मैं खुद स्वयं सक्षम थी, अगर मैं चाहती तो मैं खुद अपनी टीम को लेकर जाती और मैं वहाँ जो अविश्वास है उसको मैं ला सकती थी। लेकिन तब तक मेरे दिल और दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा कोई सोच नहीं था। मैं कांग्रेस की एक निष्ठावान, मतलब एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में वहाँ खड़ी थी। खुद मैं सभी से संपर्क कर रही थी कि सब जल्दी क्यों नहीं आ रहे हो, हर किसी से मैं प्रयास कर रही थी। और लेकिन जो 13 तारीख की घटना है, जो मेरे साथ 2 मेरी पार्षद छोटी बहन है, उनके साथ जिस तरीके से कांग्रेस भवन में बर्ताव किया गया, 11 तारीख की ये घटना है और 13 तारीख को इनके द्वारा जो इस्तीफा दिया गया, वही वजह है कि आज हम कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन हम लोगों ने थामा है। आपने अभी एमआईसी टीम को खारिज कर दी है? बिल्कुल। जब नगर निगम में कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो जितने भी कांग्रेस के मेरे एमआईसी मेंबर हैं फिर वो तो निरस्त ही होना है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी, यहाँ पर हमारे ऊपर बोला जा रहा है, जैसे अभी मेरे साथ 2 पार्षद भी है, मेरी छोटी बहन है, मतलब उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि हम लोग किसी के बिना दबाव में हम लोग खुद जाकर हम लोगों ने बात किया है और हम लोग खुद अपने खुशी से गए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो प्रदेश के कहना चाहिए जो अध्यक्ष है किरण देव जी हैं, उनके नेतृत्व में और सीएम साहब के सामने हम लोगों ने कल पदभार लिया है। और मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। वाकई उनकी योजनाएं इतनी अच्छी है और उनके द्वारा जो एक कार्यकर्ता महिलाओं को जो सम्मान हो रहा है, शायद ऐसा और कोई पार्टी में नहीं होता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बाइट दिए हैं, उनका ये कहना है कि इनके जाने से हमको नुकसान नहीं फायदा है। किस बात को लेकर बोल रहे हैं, क्या? देखिए, अभी जो बोले हैं मेरे ख्याल से उनसे बेहतर इसको कोई और बता नहीं सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव है और हमारे जाने से फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, समय बताएगा। और आने वाले समय में और भी लोग आने का ऐसा बात चल रहा है क्या? देखिए, बहुत बहुत बड़े दिग्गज है जो कि लगभग आज की डेट पे लगभग 22,500 लोग कांग्रेस से छत्तीसगढ़ में जो भाजपा प्रवेश कर चुके हैं,
तो उसकी गिनती कम नहीं होगी और पूरी उम्मीद है कि जगदलपुर शहर में भी बहुत सारे लोग का प्रवेश बहुत जल्दी होने वाला है। वहीं इस पूरे मामले में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हर पार्टियों के लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, तो अभी जो पुराने हैं कार्यकर्ता पदाधिकारी, कहीं उनमें रोष तो नहीं है कि ये लोग आ रहे हैं, अब इनको किस प्रकार एडजस्ट किया जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान है कि पार्टी का विस्तार और कांग्रेस मुक्त भारत। आप देख रहे हैं कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से कांग्रेसी प्रवेश कर रहे हैं, तो कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है और हमारी पार्टी का विस्तार भी हो रहा है। सभी प्रकार के लोग आ रहे हैं, अच्छे परख, अच्छा बुरा का परख भी किया जा रहा है, परंतु जो हमारा राष्ट्रीय आह्वान है कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो है अनुशासन वाली पार्टी है, देश को विकास के रास्ते पे ले जाने वाली पार्टी है। इसमें लोग आएंगे तो मुख्य धारा से जुड़ेंगे और फिर विकास के लिए काम करेंगे। आपके पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर आरोप भी है भ्रष्टाचार के, और गिरफ्तारी के डर से हो सकता है आने वाले समय में इनका जांच होगा, क्या इनको रखेंगे पार्टी में? देखिए, जो आपने वीडियो दिखाया, एक सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही। जब अविश्वास प्रस्ताव 1 महीने पहले आया था, जब उनको खरीद फरोख्त की बात की गई थी, तो आज जब बता रहे हैं गद्दार नहीं है, इनको अपने प्रदेश अध्यक्ष को बताना चाहिए था, अपने जिला अध्यक्ष को बताना चाहिए था, और प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना था। तो ये क्यों कल तक मुंह बंद करके सील के रखे हुए थे? तो आज खिसिया रहे हैं, कोई कुछ कहना बन नहीं रहा है, पार्टी का टूट हो रहा है, पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। जिस दिन नामांकन भरना है, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं, उस दिन पार्टी की प्रथम महिला, इस नगर की प्रथम महिला मेयर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, तो कांग्रेस के मुंह पे तमाचा है। कांग्रेस को चाहिए कि अपना आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे, अपने गिरेबा पे झांके कि उनमें ऐसी क्या कमी हो रही है जिसके कारण पार्टी के छोटे स्तर से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर नवीन जिंदल, बड़े उद्योगपति हैं देश के, जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। पार्टी में कांग्रेस को आज भी एक विपक्ष की पार्टी होने के नाते आत्मचिंतन की जरूरत है। इसके उसको आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, आत्मचिंतन करें। आपके पार्टी द्वारा भी आरोप लगाया जाता था, जिनकी जांच होने की बात हो रही थी, फाइल भी गायब है। ऐसे लोग अगर बाद में आरोपी सिद्ध होते हैं तो क्या आप अपने पार्टी में बिल्कुल करेंगे? देखिए, पार्टी में रखेंगे। किसी भी दल का कोई आदमी हो, अगर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में पाया जाता है तो पार्टी भी कार्रवाई करती है और जो संवैधानिक संस्थाएं वो भी काम करती हैं। किसी कोई रोक टोक नहीं किसी के जांच पे। इनकी सरकार थी, हम लगातार मांग करते रहे, यही लोग बचा रहे थे, यही लोग जांच नहीं होने दिए। अगर जांच हो गई होती तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता। निगम में आपका भाजपा के बहुमत हो गया, सरकार अपना बन जाए। देखिए, वास्तव में निगम में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो गया है। डबल इंजन की सरकार, अब नगरीय निकाय के भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, नगरीय निकाय में भी, तो अब हम इसको ट्रिपल इंजन की सरकार भी बोल सकते हैं। जब सरकार तीनों जगह है तो निश्चित रूप से विकास भी होगा। जो अभी तक दलगत राजनीति के तहत कांग्रेसी आला नेताओं के इशारे पर नगर का विकास के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया, आज किरण देव जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनके नेतृत्व में सभी वार्डों को एक समान भाव से काम करते हुए विकास भी हो रहा है। आप देखे होंगे अभी 5 करोड़ 69 लाख रुपए जो सैंक्शन होकर आया, उसमें सभी वार्डों के लिए पैसा है। इसलिए मुख्य धारा से लोग जुड़ेंगे तो देश का भी विकास होगा, प्रदेश का भी विकास होगा, वार्डों का भी विकास होगा। महापौर भाजपा में शामिल हुई है, अभी तक उनके ऊपर लगातार आरोप भाजपा की ओर से होते रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप। क्या वो भाजपा में आ गई है तो क्या वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गई है या क्या? देखिए, जो आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं, कांग्रेस की सरकार की हमने लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ईओडब्ल्यू में भी हमने कंप्लेंट किया था। दुर्भाग्य का विषय है कि जब कांग्रेस अपने पद में थी, अपनी सरकार में थी, यही कांग्रेसी जो आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कभी जांच होने नहीं दी। हम आज भी चाहते हैं जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी।
आगामी 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा और 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए बस्तर संभाग के नक्सली प्रभावित क्षेत्र में शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मतदान संपन्न कराने हेतु डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा बटालियन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आईटीबीपी आदि पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। इस विषय पर और अधिक जानकारी देते हुए बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने ये बातें कही। आगामी 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र तथा 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा क्षेत्र, इस प्रकार बस्तर संभाग के 2 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्रवाई प्रस्तावित है। चुनाव संबंधित सभी कार्रवाई को व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरीके से संपादित करने के लिए हमारा पास पुलिस उपलब्ध डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर्स तथा केंद्रीय सैनिकों जैसा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और आगामी दिनों में केंद्रीय चुनाव आयोग से भी हमको अधिक बल प्राप्त होगा। तमाम सुरक्षा बल को लेकर इलाकों में लगातार एरिया डोमिनेशन और अन्य प्रकार का सहयोगी अभियान संचालित की जा रही है। साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र जैसा उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन इलाकों के पुलिस फोर्स से भी हमारा कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुकी है और उस हिसाब से सीमावर्ती इलाकों में लगातार नाकाबंदी कार्रवाई से लेकर सभी प्रकार का अभियान संचालित की जा रही है ताकि आगे जो चुनाव प्रक्रिया सब व्यवस्थित तरीके से और किसी प्रकार का कोई इंसाफी गतिविधि ये संभावित हो सकता है, उसके लिए हमारा पूरा तैयारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बस्तर लोकसभा के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर जे गणेशन और पुलिस प्रेक्षक रामकिशन ने लोकसभा चुनाव की बस्तर जिले में तैयारियों का जायजा लिया। जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने बस्तर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र और आंशिक नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्राज्यीय व अंतर जिला सीमावर्ती जांच चौकी, संवेदनशील क्षेत्र की मतदान केंद्रों की व्यवस्था, मतदान दलों की रवानगी प्लान, सुरक्षा व्यवस्था, एसटीएफ, एसएसटी, शिकायत सेल, डाक मतपत्र, ईडीसी, निर्वाचक नामावली, सी विजिल सहित अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियों और क्रियान्वयन की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने पुलिस प्रशासन द्वारा निर्वाचन के लिए की गई सुरक्षा कानून व्यवस्था की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। इसके बाद प्रेक्षकों ने धर्मपुरा स्थित आदर्श महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे ईवीएम, वीवीपैट मशीनों के संधारण, विधानसभा वार मतदान सामग्रियों की वितरण व्यवस्था, मतदान सामग्रियों की वापसी की व्यवस्थाओं संबंधी कार्य योजना की सराहना की। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत बस्तर जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 86 जगदलपुर के मतदान केंद्र मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी 2024 को प्रकाशित निर्वाचक नामावली के अनुसार मतदाता संख्या 1500 से अधिक होने के कारण मतदाताओं की सुविधा के मद्देनजर 3 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत सहायक मतदान केंद्र क्रमांक 5 प्राथमिक शाला कोहकापाल अतिरिक्त कक्ष, सहायक मतदान केंद्र क्रमांक 81 प्राथमिक शाला करकापाल कक्ष 2 और सहायक मतदान केंद्र क्रमांक 125 प्राथमिक शाला गांधीनगर कक्ष 2 जगदलपुर स्थापित किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रस्ताव पर इन सहायक मतदान केंद्रों की स्थापना के लिए अनुमोदित किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिला बीजापुर के थाना बासागुड़ा अंतर्गत ग्राम चिपुर भट्टी के जंगलों में बुधवार 27 मार्च को हुई पुलिस नक्सलियों के मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों के शव, 4 पुरुष नक्सली के शव सहित 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इन शवों की प्राथमिक तौर पर शिनाख्ती हुई है। इनके नाम है नागेश पुणे, पीएलजीए प्लाटून नंबर 10 डिप्टी कमांडर, इनामी रुपए 5 लाख। वेट्टी सोनी प्लाटून नंबर 10 की सदस्या नागेश की पत्नी, जिस पर इनाम था 2 लाख रुपए का। कोवासी गंगी एरिया कमेटी सदस्या और सीएनएम अध्यक्ष, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। आयतु पुणे पीएलजीए प्लाटून नंबर 10 सदस्य हैं और जिन पर इस पर इनाम था 2 लाख रुपए का। सुक्का ओयाम स्मॉल एक्शन टीम कमांडर, इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। नुप्पो मोका मिलिशिया सेक्शन कमांडर, इनाम 1 लाख रुपए का था और घटनास्थल से पुलिस को जो
चीजें बरामद हुई है उनमें कार्बाइन 1 नग, 9 mm पिस्टल 2 नग, 12 बोर बंदूक 1 नग, भरमार बंदूक 2 नग, माओवादियों का वायरलेस सेट, दैनिक उपयोग की सामग्री आदि घटनास्थल से भी पुलिस ने बरामद की है। उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप, प्रभारी उप महानिरीक्षक CRPF बीजापुर विकास कटारिया, पुलिस अधीक्षक बीजापुर जितेंद्र यादव और CRPF कोबरा जिला पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा सर्च अभियान के तहत सतत निगरानी की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज P द्वारा बताया गया कि प्रतिबंधित और गैर कानूनी CPI माओवादी संगठन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा विगत दिनों में और रणनीति के साथ काम करने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 में अब तक कुल 32 माओवादियों के मुठभेड़ के बाद शव बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 167 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं और 116 माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। माओवादियों के जन विरोधी और गैर मानवीय हिंसात्मक गतिविधियों के ऊपर अंकुश लगाने हेतु आम सूचना आधारित नक्सल विरोधी अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा, जिससे बस्तर क्षेत्र की जनता की जान माल की रक्षा करने के साथ साथ क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समग्रित विकास हेतु बेहतर वातावरण निर्मित किया जा सके। आज दिनांक 27 मार्च को जिला बीजापुर के थाना बासौड़ा अंतर्गत CRPF कोबरा DRG के एक संयुक्त बल चिकरपुटी तालपेरू इलाका में नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान माओवादी और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान 2 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों के डेड बॉडी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। इनके प्राथमिक शिनाख्ती 2 एरिया कमेटी मेंबर, प्लाटून नंबर 10 के 2 सदस्य तथा माओवादी संरक्षण टीम के 2 सदस्य, कुल 16 लाख इनामी माओवादियों का शिनाख्ती अभी हुई है। घटनास्थल से सर्चिंग के दौरान 2 9 mm पिस्टल, 1 कार्बाइन, 1 12 बोर तथा 2 भरमार वेपन, कुल 6 वेपन तथा काफी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री तथा माओवादियों के दैनिक उपयोग सामग्री भी घटनास्थल से रिकवर की गए थे। आसपास इलाका में भी रीइंफोर्समेंट टीम्स के माध्यम से लगातार सर्चिंग की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले कवासी लखमा का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा जगदलपुर के लालबाग मैदान में नामांकन सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कवासी लखमा ने बेहद मजाकिया अंदाज में कहा, मैं तो अपने बेटे के लिए बहू तलाशने गया था, लेकिन पार्टी ने दुल्हन मुझे सौंप दी। ठहाके लगने लगे। दरअसल PCC अध्यक्ष दीपक बैज का टिकट काटकर बस्तर लोकसभा से कांग्रेस ने कोंटा विधानसभा से 6 बार के विधायक कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया है। टिकट की इस रस्साकसी के दौरान कवासी लखमा दिल्ली तक पहुंच गए थे। लखमा चाहते थे कि पार्टी उनके बेटे सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी को दे, लेकिन पार्टी ने आखिर में कवासी लखमा को ही प्रत्याशी घोषित किया और कवासी लखमा के इस बयान ने कांग्रेस के अंदर टिकट को लेकर हुई रस्साकसी को भी स्पष्ट कर दिया। सभा को संबोधित करते हुए कवासी लखमा ने PCC अध्यक्ष दीपक बैज को पार्टी का सबसे बड़ा नेता बताया। दीपक बैज का टिकट कटने से उनके समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि समर्थकों की नाराजगी छिपी हुई है। कवासी लखमा जानते हैं कि अगर उन्हें बस्तर में जीत हासिल करनी है तो उन्हें दीपक बैज के गुट को भी साधना होगा। कवासी लखमा ने मंच से कहा कि दीपक बैज PCC अध्यक्ष हैं, इस नाते वे प्रदेश के सबसे बड़े नेता होंगे और उनकी जिम्मेदारी 11 लोकसभा सीट जीतने की होगी। मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा ये आपको दीपक बैज को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जीताना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा के लिए डौकी मांगने गया बुआरी तो मेरे को सौंप दी। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए हमारा देश बिक रहा है, हमारा संविधान खतरा में है। ये बस्तर के लोग सबसे ज्यादा खतरा में, सबसे ज्यादा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी का सरकार आएगा, एक विष्णुदेव का सरकार आएगा। बस्तर के रहने वाला, छत्तीसगढ़ के रहने वाले पिछड़ा वर्ग, कुमार, कलार, साहू
कुर्मी हो, गोंड हो, माने हो, बत्रा हो, इन लोग को संविधान में बदलाव आएगा और अक्सर का दम कर देगा। दिनांक 28 मार्च को निजी स्कूल प्रबंधकीय संगठन बस्तर का वार्षिक आम सभा का आयोजन इंडियन पब्लिक स्कूल में किया गया, जिसमें वार्षिक लेखा जोखा संगठन के सचिव नीलोत्पल दत्ता द्वारा किया गया, जिसे अवलोकन के बाद सभी सदस्यों ने पारित कर दिया। इसके बाद नई कार्यकारिणी गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रक्रिया में सभी सदस्यों ने एकमत होते हुए वर्तमान कार्यकारिणी को ही आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जिसे उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की। वर्तमान कार्यकारिणी निम्नानुसार है। अध्यक्ष पद हेतु कुलदीप प्रकाश, उपाध्यक्ष पद हेतु अंजनी झा व राजेंद्र सिंह, सचिव पद हेतु नीलोत्पल दत्ता, कोषाध्यक्ष पद हेतु सीबी पांडे और वाईनाथन का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है। सभा के अंत में सचिव नीलोत्पल दत्ता ने मौजूद सभी सदस्यों का आभार माना और संगठन के हित में आगे भविष्य में और मजबूती से काम करने का निश्चय लिया गया। आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आप देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार, महापौर सफीरा साहू के भाजपा ज्वाइन करने को लेकर राजीव भवन में महिला कांग्रेस व महिला पार्षदों ने की प्रेस वार्ता। बस्तर लोकसभा के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर जे गणेशन और पुलिस प्रेक्षक राम किशन ने लोकसभा चुनाव की बस्तर जिले में तैयारियों का लिया जायजा। महापौर सफीरा साहू ने पार्षद द्वारा लगाए गए आरोप को सरासर गलत और मनगढ़ंत करार दिया। निजी स्कूल प्रबंधकीय संगठन बस्तर की वार्षिक आम सभा का हुआ आयोजन और लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का बड़ा बयान। लखमा ने कहा, बेटे के लिए बहू तलाशने गया था, पार्टी ने मुझे सौंप दी दुल्हन। बस्तर की बात में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और हमारे चैनल को आप YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.